बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा कल से लागू कर दी जाएगी। पूरी दुनिया को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अब नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे लागू कर दी जाएगी। जी देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने जो है शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। कीमतों में हालिया इजाफे के हवाले से खलीज की जंग की वजह से आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में भौचाल आ चुका है। पाकिस्तान की आज़ादी को 78 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, पर इस पूरे दौरान हमने शायद नेगेटिव चीज़ों में ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। हमारा लेटेस्ट जो रिकॉर्ड हमने अचीव किया है वो 458 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे हमने अचीव किया है हमारी गवर्नमेंट की बदौलत। डीजल और हाई ऑक्टेन तो आप छोड़ ही देना, वो तो हमारी रीच से ही बाहर है। मिडिल क्लास बंदे की कमर इस गवर्नमेंट ने कसम खाई हुई है कि हम तोड़ के ही छोड़ेंगे। वो बेचारे की थोड़ी बहुत जो झुक झुक के वो चलते थे वो भी तोड़ दिए। 458 रुपए का पेट्रोल एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी तनख्वाह शायद 50-60 हज़ार या शायद इससे भी कम है, वो कैसे अफोर्ड करेगा। ईद के बाद ये हलवा आपको हुकूमत ने खिलाया है जिसमें मीठा इतना डाल दिया है टैक्सेस और लेवी की मद में कि वो आपसे अब खाया नहीं जाएगा। मगर फिर भी हम देखते हैं कि पेट्रोल आपको इस सब बातों के बाद पड़ता कितने का है। 458 का ब्रेकडाउन क्या है, 458 का पड़ता कैसे आपको पेट्रोल, ये सब बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले हम बात कर लें कि कुछ लोग अभी मेरी वीडियो देख के ये कहेंगे कि जी जंग लगी हुई है अमेरिका और ईरान की, इजराइल की भी। बहरहाल इन तीनों के सर के दर्द में चौथा मुल्क जो है पाकिस्तान, वो कहता है जंग आपकी लगी है लेकिन इफेक्ट मैंने होना है जी, मैं सबसे ज्यादा इफेक्ट होऊंगा इससे। उधर इतने ऑयल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, चले ईरान को छोड़ दें, और ईरान के पास तो खुद अपना तेल है लेकिन उसकी ऑयल फील्ड्स उड़ा भी दिए हैं अमेरिका ने और इजराइल ने, लेकिन उसके बावजूद हमारा कंपैरिजन उनसे नहीं है। हमारा कंपैरिजन इंडिया से होगा, बांग्लादेश से होगा। हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारा कंपैरिजन वहां से बनता है। आपका इस पूरे रीजन के अंदर दुनिया में अगर आप सर्च करेंगे ना, मैं आपको भी सोर्सेज भी दूंगा, आप तीसरे या दूसरे नंबर पे आते हैं रीजन के अंदर। आपसे ऊपर वियतनाम और कैम्बोडिया है। भाई जंग सिर्फ आपके लिए हो रही है क्या, साउथ कोरिया के लिए नहीं हो रही क्या, वियतनाम या बांग्लादेश या इंडिया के लिए नहीं हो रही। प्राइसेस उनके भी बढ़े हैं और हमें पता था, आवाम को पता था कि प्राइसेस आपके भी बढ़ेंगे, लेकिन हुकूमत ने हमारी क्या किया है जी, माशाल्लाह हुकूमत वारी जाए अपनी हुकूमत के। हुकूमत कहती है कि भाई 1-2 महीने कैसे ये खुश बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, इनको थोड़ा कुछ दो ना इनको भी। तो हुकूमत ने पैसे तो बढ़ाए हैं पेट्रोल के, लेकिन उसके अंदर उन्होंने टैक्स क्यों बढ़ा दिया जी। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है, इसका ब्रेकडाउन मैं आपको दूंगा कि जब पाकिस्तान के अंदर क्रूड ऑयल आता है तो वो आपको कितने का पड़ता है और एक्स रिफाइनरी प्राइस क्या होती है, और उसके बाद आपको पेट्रोल कितने का मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक्स रिफाइनरी जो प्राइस होती है, जब कंपनी से जब रिफाइन होके निकल जाता है पेट्रोल, क्रूड ऑयल से रिफाइन होके पेट्रोल जब निकलता है, तब उसकी प्राइस 271 समथिंग कुछ होती है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मैटर इतना अभी नहीं करती। मेन प्राइस मैं आपको बताऊंगा, टोटल समझ जाइएगा आप। उसके बाद जो मार्जिन वगैरह होते हैं वो 26 और 27 रुपीज समथिंग होते हैं। जो असली जो कातिल है, जो अवाम की कमर तोड़ रहा है, जिसमें हुकूमत का हमारी बहुत बड़ा हाथ है, वो टैक्स है और उसमें पेट्रोलियम लेवी है। वो पहले 105 रुपए थी इस हाइक से पहले, और अब वो 55 रुपए बढ़ाकर 160 रुपए तक पहुंचा दी है। हुकूमत से मेरा ये सवाल है कि आप लोग तो हमेशा कहते हैं कि हम अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते, उनकी कमर नहीं तोड़ना चाहते, उनके लिए और मुसीबतें खड़ी नहीं करना चाहते, तो आप लोगों ने जंग लगी हुई है, हम समझते हैं, अवाम पागल नहीं है, अवाम समझती है जंग लगी हुई है, इम्पैक्ट पड़ेगा, पैसे ऊपर जाएंगे पेट्रोल के, फ्यूल महंगा होगा, मगर जो आप हमसे पैसे लेते हैं, जो आपसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, जो कि टैक्स का है, आप उसमें पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं। हुकूमत ने सोचा PSL देख रहे हैं, ईरान और अमेरिका की जंग देख रहे हैं, इजराइल की, इनका ध्यान जाएगा ही नहीं, मार दो टीका ये भी इनको। आप इतना टैक्स दे क्यों रहे हैं। आप यही सोचेंगे कि भाई पहले 105 रुपए लेवी थी, अभी पिछले वाले हाइक पे, इस हाइक पे 55 रुपए इन्होंने और बढ़ा दी, तो ऐसा क्यों किया इन्होंने। फाइनेंशियल ईयर माली साल 2025-2026 में IMF ने जो हदफ एक सेट किया था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत 400 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस शॉर्ट है। तो उसके पैसे कौन देगा, उसको भी तो कवर करना है। उसके पैसे कौन देगा, उसके पैसे आप देंगे, मैं दूंगा, मिडिल क्लास सबका देगा, सैलरी क्लास जो पर्सन है हमारी वो देंगे, मिडिल क्लास लोग देंगे। लोअर क्लास वालों के पास है नहीं, उनको बेचारों को रोटी मिल जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा कर
करते हैं, इलीट क्लास वाले देंगे नहीं। जो माशाल्लाह से माफियाज हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो क्यों देंगे पैसे? उनसे कोई लेके दिखा दे, उनसे कोई नहीं लेगा। आप और मैं देंगे ये पैसे, और बकरा ईद से पहले आप लोगों को बकरा बना के जी आपको हलाल कर दिया है, तो बकरा ईद भी आप लोगों को एडवांस मुबारक। भाई जंग लगी हुई है तो पेट्रोल महंगा हुआ है ना, उस पे से उसका जो हमसे बनता है वो ले लो। उस पे तो हमने आपको कुछ नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं कि हाँ बढ़ेगा, हमें पता है बढ़ना है, उस पे ले लो। टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? टैक्स के लिए तो IMF को पैसे देने हैं ना, मसला सारा IMF का है। IMF चाचू हमारे पीछे पड़े हैं, IMF की वजह से सारा जो है ना आपका टैक्स का टीका लगा है। और अब अगर हम बाकी ममालिक से अपना कंपैरिजन करें तो आप दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं फिलहाल। वॉर के बाद जिन कंट्रीज ने, जिन ममालिक ने पैसे बढ़ाए हैं पेट्रोल के ऊपर, आप उनमें तीसरे नंबर पे हैं, गालिबन तीसरे या दूसरे पे। आपसे ऊपर 2 ही कंट्रीज हैं, कैम्बोडिया या वियतनाम। कैम्बोडिया और वियतनाम आपसे ऊपर हैं, बाकी सब आपसे नीचे हैं। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी जंग लगी हुई है, उसका पेट्रोल इतना नहीं बढ़ा जितना आपने बढ़ा दिया है। आपके पेट्रोल प्राइस में सिर्फ 60% पेट्रोल के पैसे हैं, 40% आप टैक्स देते हो। आपका कंपैरिजन क्या करे बंदा दूसरे मुल्कों से? आप टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। और ये बात हो गई इंटरनेशनली। अगर आप रीजन की बात करें आसपास अपने साउथ एशिया की, जिनसे अक्सर हमारा कंपैरिजन होता है, आपके बराबर में इंडिया सीधे हाथ पे, और आगे चले जाएं थोड़ा बांग्लादेश, उससे नीचे आ जाए श्रीलंका, तो वहां पे जो पेट्रोल के प्राइस चल रहे हैं वो आपसे बहुत नीचे। आप टॉप पे हैं खित्ते के अंदर, बिल्कुल टॉप पे। ये नहीं वर्ल्ड में तो चले दूसरे तीसरे नंबर पे, लेकिन खित्ते में पहले नंबर पे हैं। इंडिया जो है $1.02, बांग्लादेश $1, और नेपाल जो है आपका $1.15 और श्रीलंका $1.45, और जो पाकिस्तान है वो $1.64 पर है, सबसे टॉप पे माशाल्लाह। जो जंग हमारी लगी हुई है वो किसी की भी नहीं लगी हुई, हमारी आपस में लगी हुई है। हमारी अभी जंग नहीं लगी हुई तो हमारा ये हाल है। एक तरफ आप सुलह करवा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें जो है वो हुकूमत को डंडे मारे जा रहे हैं। आप पहले खुद अपने मसले तो सॉल्व करें कंट्री के अंदर। बहुत अच्छी बात है कि आप सुलह करा रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और आपको बनना चाहिए मीडिएटर। जंग लगी हुई है, आप 2-3 मुल्कों में अगर सुलह करवा देंगे तो आपकी सॉफ्ट पावर बहुत बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है, वी सपोर्ट आवर गवर्नमेंट फॉर दिस। बट आप अपने मुल्क के मसलों को तो हल करवाएं। आपके मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम बंदे के लिए जीना मुश्किल हो गया है। और काइंडली आप इंडिया से अपना फाइनेंशियली मुकाबला ना किया करें। उनका जो रिजर्व है वो सरप्लस है और आपका IMF पे चलता है। आप और चीज़ों में कंपैरिजन करें, हमारी आर्मी बेहतर है उनसे और बहुत सी चीज़ें हमारी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियली हम उनसे बेहतर नहीं हैं। फाइनेंशियली वो बहुत बड़ा मुल्क है, फाइनेंशियली उनके पास उनका जो रिजर्व है US वो $600 बिलियन से ऊपर है। आपका IMF के ऊपर चल रहा है, आप पर भी नहीं मार सकते IMF के बगैर। IMF सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, कुछ भी करो तो IMF आ जाते हैं, चाचू दरवाजा बजाने हैं, हाँ जी उड़ कितने। और कोई सब्सिडी आपके पेट्रोल पे है नहीं, IMF की वजह से सब्सिडी कोई है ही नहीं आपके पेट्रोल के ऊपर। जितना बढ़ेगा बाहर उतना आपका भी बढ़ जाएगा। आप अपने मिडिल क्लास का ख्याल रखें। अगर आप एलीट का ख्याल रखेंगे, जो कि जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, आपके मुल्क की एलीट सिर्फ 5% है, आपका मिडिल क्लास 90-95% है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक जहाज में बैठ जाएं जो सिर्फ 5% काम कर रहा है, 95% काम ही नहीं कर रहा, तो क्या आप उस जहाज में बैठेंगे? आपकी इकोनॉमी 95% लोगों की वजह से चलती है। 5% अगर पूरा दे भी देना अपना, तब भी वो एक मुल्क खड़ा नहीं कर सकते, आपका मुल्क प्रॉस्पर नहीं करेगा। आपको ऐसे इकदाम लेने पड़ेंगे, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो आपके मिडिल क्लास को सपोर्ट करें। अगर आप मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स डालते जाएंगे तो उनकी कमर टूट जाएगी, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, मर जाएंगे वो लोग। गवर्नमेंट से बस अपील ही कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो आवाम का ख्याल करे और इस पेट्रोल के बम को जो है वो डिफ्यूज़ करे, ताकि मुल्क प्रॉस्पर कर सके और सबके लिए आसानी हो। थैंक यू।